बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक इंतहाई आम बयान देते हुए दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले आम चुनाव में, अगले आम इंतखाबात में कबल अज़ वक्त या धांधली यानी प्री पोल रिगिंग में मुलव्वस है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता इंतखाबात जो पिछले चुनाव थे उनमें भी कमीशन ने बीजेपी की हुकूमत का साथ दिया और इस प्री पोल रिगिंग में इलेक्शन कमीशन बराबर का शरीक था। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास इंतहाई ठोस शवाहिद यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं, जिनकी रोशनी में वो आने वाले दिनों में इंकशाफात करेंगे जो एटम बम साबित होंगे और इस एटम बम की जद में पूरा इंडिया आएगा और पूरे इलेक्शन कमीशन का वजूद ख़त्म हो जाएगा। आज के इस वीलॉग में हम आपके साथ इस अहम इशू के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर धांधली की खबरें सुनते हैं तो ये प्री पोल रिगिंग हर जगह पे प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान की जो चुनाव थे पिछले उनमें जब ये जो 2021 में जो 22 में जो हुए गालबन और उसके बाद फिर 2018 के इंतखाबात थे, दोनों जमातें उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में और मुस्लिम लीग नून ने पहले इल्ज़ामात लगाए। उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की जमात की हुकूमत थी और जब ये इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून की तरफ से लगाए गए थे। अब जब मुस्लिम लीग नून की जमात जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, वो गवर्नमेंट में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो ये अपोजिशन जो जमात है वो ये इल्ज़ामात लगाती है कि प्री पोल रिगिंग हुई। अब ये सिर्फ तमाशा हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया में भी ये तमाशा बड़ा ज़ोर शोर से है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है जिसमें राहुल गांधी साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया। आज उन्होंने रिपोर्टर से बात की है, वो मुसलसल कल भी इन्होंने बातें की थी और आज भी इन्होंने बातें की हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास इतने अहम शवाहिद मौजूद हैं जिनकी रोशनी में वो ये साबित कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव जो बिहार में एक्सपेक्टेड हैं उसमें, और पिछले महाराष्ट्र का भी जिक्र किया उन्होंने और जो लोकसभा के इंतखाबात थे उनका भी जिक्र किया कि किस तरह से धांधली हुई। और अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्री पोल रिगिंग इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, अगर वो जो शवाहिद उन्होंने जमा कर ली हैं, जो एविडेंस उनके पास हैं, उनको वो एटम बम करार दे रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जिस दिन वो ये मीडिया के सामने रखेंगे पूरी इंडिया जो है वो हिल जाएगी और ये एटम बम से काम नहीं होंगे और बीजेपी का ख़ात्मा जो है इसी एटम बम से हो जाएगा। बड़ा दिलचस्प बयान है और इसके ऊपर आज हम देखते हैं कि क्या अगले आइंदा चुनाव में इस वक्त जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, इनमें किस हद तक सच्चाई है और इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले आइंदा जो इंतखाबात हैं, जो चुनाव हो रहा है बिहार के अंदर स्पेशली, उस पर इसका कितना असर होगा। तो अब उन्होंने किस तरफ इशारा किया वो मैं आपको बता देता हूँ। रियासत दिल्ली में कानून साज असम्बली के इंतखाबात 5 फरवरी 2025 को मुनक्किद हुए। ये अभी रिसेंटली फरवरी में हुए थे। असम्बली की कुल 70 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। नतीजा 8 फरवरी को सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 48 नशिस्तें हासिल करके तकरीबन 3 दहाइयों बाद दिल्ली में हुकूमत कायम की। ये इसका भी उन्होंने जिक्र किया है जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब। इस चुनाव के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि इसमें भी रिगिंग हुई है। फिर रियासत बिहार की तरफ आते हैं। रियासत बिहार में असम्बली इंतखाबात अक्टूबर ता नवंबर 2025 में मुतवक्को हैं। ठीक है जी। असम्बली की कुल 203 नशिस्तों पर 203 नशिस्तों पर जो अवामी वोट है उसके ज़रिए नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब किए जाएंगे। अब इस इलेक्शन को लेकर के सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चर्चा है भारत के अंदर और जो अपोजिशन लीडर हैं उनका भी यही ख्याल है कि यहाँ पर वोटर लिस्टों को जो है वो रिग किया जा रहा है और उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि बआसानी धांधली की जा सके। अब जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं वो ये है कि इसमें वोटर लिस्टें ऐसी यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टों वाली कहानी है। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। हमने यहाँ पर
जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टिंग का एक सिस्टम लॉन्च किया तो उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आ गए कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, और तमाम जमातों ने फिर बाद में इस बात पे भी राज़ी हुए कि जो मैनुअल एक तरीक़ाकार है वोटिंग का उसको नाफिज किया जाए और उसके थ्रू फिर जो है इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। अब इसी तरह की कहानी वहाँ पर इंडिया के अंदर भी है, और बिहार के इलेक्शंस को ले करके अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये समझ आएगी कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ये जो इस रिगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनका सामना करती है, और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक हालिया बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक टेंशन की फ़िज़ा रही है, और दोनों कंट्रीज़ आपस में किसी न किसी तरीके से इस जंग का हिस्सा भी बने, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, उसका इम्पैक्ट भी इन जो बिहार के चुनाव हैं उनमें आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएगा। अच्छा, अब इसके अलावा कहाँ कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं? मुतअद्दिद रियासतों में भी आइंदा चंद माह में इंतखाबात चुनाव जो हैं वो मुतवक्को हैं, जिनमें नुमायाँ जो जगह हैं मैं आपको बता देता हूँ। आसाम में चुनाव होना है, केरला में होना है, तमिलनाडु में होना है, मगरबी बंगाल में होना है, और पुडुचेरी में जो रियासतें हैं इनमें आइंदा जो है चुनाव एक्सपेक्ट हैं। इन रियासतों में इंतखाबात मार्च 2026 से लेकर अगस्त 2026 के दौरान होने का इम्कान है। अब इन तमाम जिन जगहों का, जिन रियासतों का मैंने ज़िक्र किया है, इनके अंदर जो चुनाव हैं, अगर इसी तरह ये जो एटम बम जिसका ज़िक्र कर रहे हैं जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट इंटैक्ट है ये सारी प्री पोल रिगिंग का नतीजा है, और उनके पास जो वो एटम बम है, अगर वो इस एटम बम को फोड़ते हैं, और फिर इस वक्त जो लोकसभा के अंदर एक डिस्कशन हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे इंडिया में बैनर्स तो लगाकर अपनी बल्ले बल्ले करवा ली है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के हाथों इंडिया का जो नुकसान हुआ और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी को बढ़ाया गया, और पहलगाम के नाम पर एक नाम नेहाद एक सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में फिर पाकिस्तान पर हमला होता है, और उस हमले के जवाब में जब पाकिस्तान भारत के राफ़ेल तैयारे गिराता है, और फिर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं पाकिस्तान की वो पाकिस्तान उनकी टारगेट करता है, और इस तरह फिर सीज़ फायर का ऐलान एक ट्विटर के ज़रिए होता है, ट्वीट से, और वो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब बस ही नहीं कर रहे ना, फिर अब टैरिफ की बात हो रही है, फिर जो सीज़ फायर का क्रेडिट है वो बार बार वो लेते हैं। भारत कहता है जी कि सीज़ फायर तो हम पाकिस्तान और भारत की म्यूचुअल उससे हुआ, वो कहते हैं नहीं वो मैंने करवाया। अब यही जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी साहब, वो बड़ा ओपनली पूछ रहे हैं कि आप जो बारहा डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर का क्रेडिट है, और जो इंडियन जेट्स जो गिरे हैं उनका भी वो जिक्र कर चुके हैं, और फिर आपको टैरिफ की धमकियां भी वो दे रहे हैं, और टैरिफ का आपके ऊपर टैक्स लगाने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सी जगह है जिस पे आप उनको जवाब देने के काबिल हों? आप उनको जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। तो इसी तरह अब जो एटम बम ये राहुल गांधी साहब फोड़ने लगे हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब इनके भी इन जो एविडेंस वो पेश करने लगे हैं भारत की आवाम के सामने, उसका जवाब शायद अब नरेंद्र मोदी साहब देने से कासिर है। और आइंदा आने वाले दिनों में जो दिन ब दिन जो डूबती हुई पॉलिटिकल साख है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और जो इस वक्त फुटिंग है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, और अपोजिशन जो है वो नरेंद्र मोदी पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेसिफ़िकली उन पॉइंट्स की तरफ मैंने जिक्र किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं नरेंद्र मोदी साहब के, वो कोई भी ऐसा जो मौका है वो हाथ से नहीं जाने देते, और उन्होंने तो पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी का मजाक बना कर रख दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के दिन अब गिने जा चुके हैं, क्योंकि उनके आका जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी उनसे नाराज़ हैं, और कभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चाइना की तरफ हाथ बढ़ाने का सोचती है, और कभी दूसरी तरफ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर ये कहते हैं या तो आप G7 में बैठें, क्वाड में बैठें, तो या फिर आप ब्रिक्स
वालों के साथ बैठें, आप अपनी कश्ती का चुनाव करें। 2 कश्तियों पर आप सवार होकर चलना चाह रहे हैं जो किसी भी तरह से आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती।